हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था मैंने आपको 13.2 कंप्लीट करवाया था। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 13.3 को कंप्लीट आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। और इसमें जो है ना बच्चों, ये स्टोरी सम्स है और ये जो स्टोरी सम्स है ना, ये यूनिटरी मेथड्स के बेस्ड पे है, राइट कि एक प्राइस का निकालो, फिर दो का निकालो, है ना, एक का निकालो, फिर चार का निकालो। तो यूनिटरी बेस पे है। तो इनके बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स भी है। तो मैं पहले आपको एग्जाम्पल क्लियर कराता हूं, देन एक्सरसाइज में आपको डिटेल 1 to 1 करवाऊंगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कह रहा है बच्चों, 15 पेंसिल्स का जो कॉस्ट है ना वो 3,000 दिया हुआ, यानी 15 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो आपको 3,000 दिया हुआ है। हाउ मच विल एलिशा पे फॉर 2 सच पेन, राइट। तो दो पेन का प्राइस कितना उन्होंने पे करना है। तो हमें तो एक प्राइस पहले क्या करना होगा, वन पेन का निकालना पड़ेगा प्राइस। तो 3,000 में क्या कीजिए आप 15 से डिवाइड कीजिए, तो वन पेन का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। और जब वन पेन का कॉस्ट निकल के आ जाएगा तब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप देखो यहाँ पे, प्राइस फॉर 15 पेंसिल्स का जो प्राइस है वो कितना है, 3,000 है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ वन पेंसिल्स, वन पेन है ना, वन पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 3,000 में अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, देखो ना 15 2 जा और ये 2 0 आ जाएगा तो 200 आ जाएगा, ठीक है। प्राइस ऑफ 2 पेंसिल्स, सॉरी पेंसिल बार बार कह रहा है बच्चों, पेन है ना, 2 पेन्स का, तो 2 पेन्स का क्या हो जाएगा 200 इंटू 2 400 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले इससे इसको डिवाइड कर दो, राइट। इससे अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा 200 आएगा और 200 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। उसी को यहाँ पे प्रोसेस में किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 11 में देखो क्या है, अ बस कवर्स 270 किलोमीटर इन 6 आवर्स। एक बस है जो डिस्टेंस कवर करता है 6 आवर्स में, कितना 270 किलोमीटर्स। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर्स इन 1 डे, तो एक दिन में कितना कवर करेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो ये 6 आवर्स में इतना कर रहा है तो 1 आवर्स में कितना करेगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले 270 में 6 से डिवाइड कर दो तो 1 आवर्स का निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं प्रोसेस में इन्होंने क्या किया। डिस्टेंस कवर 6 आवर्स, 6 आवर्स में इतना किया है तो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर्स डिवाइड किया 45 आ गया, ठीक है। तो देखो 1 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 45 किलोमीटर्स। और हमें पता है कि 1 डे में कितना होता है 24 आवर होता है। 1 डे में क्या होता है बच्चों 24 आवर्स। तो 24 से 45 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। हैंस डिस्टेंस कवर 1 डे या फिर 24 आवर्स, तो वही यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किया है तो 1080 किलोमीटर्स आ रहा है, ठीक है। सो द डिस्टेंस द बस विल कवर्स इन दैट डिस्टेंस इन 1 डे, या फिर आप इस टेबल के हेल्प से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। देखो 45 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो अगर ऐसे डायरेक्ट में प्रॉब्लम है तो, है ना। तो ये चीजें आप कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 ये दोनों क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज को आपको कैसे स्टडी करना है, कैसे रीड करना है, कैसे प्रॉपर स्टेटमेंट को समझना है। सॉल्व दिस स्टोरी सम्स, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इज 266 रुपीज। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स। देखो यहाँ पे 10 पेंसिल का जो प्राइस है ना बच्चों, कॉस्ट है ना, वो कितना दे रखा है 266 दे रखा। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ सच 4 पेंसिल्स, तो 4 पेंसिल का प्राइस क्या होगा। तो हमें क्या करना है, पहले एक पेंसिल का प्राइस निकालना है। तो आपको क्या करना होगा 10 से इसको डिवाइड करोगे, यानी ये जो आपको 266 दे रखा है इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 26.6 आ गया। यानी एक पेंसिल का जो प्राइस है ना 26 रुपीज आ गया। अब आपको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो जब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों 106.40, ये आपका प्राइस आ जाएगा। तो 4 पेंसिल का जो प्राइस है वो कितना आ गया 106.40, राइट।
बट आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। ये तो मैंने डायरेक्ट आपको करके दिखा दिया, बट अगर आप स्टेटमेंट में लिखेंगे ना बच्चों, क्योंकि स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, है ना, राइट, क्योंकि ये स्टोरी सम्स है तो स्टेटमेंट भी आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इस हिसाब से लिखा है, कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इज दैट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल्स, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, ₹26.6 आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 26.6, अब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया था, 106.40, ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, हेंस द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल इज 106.40, है ना। तो ये आप स्टेटमेंट बना करके यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, स्टेटमेंट भी समझ में आ गया। अच्छा, अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि मीरा वांट्स टू बाई 7 पैकेट्स ऑफ पास्ता, ठीक है। मीरा नाम का कोई लड़की है, वो 7 पैकेट पास्ता का परचेज करती है। फाइंड द अमाउंट शी हैज टू पे इफ 9 पैकेट्स ऑफ कॉस्ट इज इतना। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मीरा है ना, वो 7 पैकेट पास्ता का खरीदता है, जबकि 9 पैकेट पास्ता का जो प्राइस है ना 279 रुपीज है। तो हमें क्या करना होगा, 9 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा उससे हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 279 को 9 से डिवाइड करो तो 9 तिया 27, 131 रुपीज आ रहा है ना, 31, यानी एक पैकेट पास्ता का जो प्राइस हो रहा है ना 31 रुपीज आ रहा है, ठीक है। और 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए मैं स्टेटमेंट में आपको करके दिखा देता हूं, जिससे कि आप आसानी से समझ भी पाओगे और कर भी पाओगे। सो हियर इज दैट कॉस्ट ऑफ 9 पैकेट्स ऑफ पास्ता इतना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट्स ऑफ पास्ता डिवाइड करो, तो इसे डिवाइड किया तो 9 तिया 27, 3 और 1, तो 31 रुपीज आ गया। एक पैकेट पास्ता का जो प्राइस है 31 रुपीज आ गया, ठीक है। तो अब हमें कॉस्ट ऑफ 7 पैकेट पास्ता, तो 31 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 के 7 और 9 तिया 27, है ना, क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, सॉरी 9 तिया 27 में कह रहा हूं, 7 तिया 21 ना, 21 आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 217। तो जो 7 पैकेट पास्ता का जो प्राइस होगा ना, यानी कॉस्ट होगा ना, वो कितना होगा बच्चों, 217 रुपीज आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसी हिसाब से आपको पहले एक का निकालना पड़ता है, फिर बाकी जो दे रखा होता है उन्हें निकालना पड़ता है। अब देखिए थर्ड में कह रहे हैं 1 डजन अल्पेंसो, ठीक है, मैंगोज, अल्पेंजोज मैंगोज कॉस्ट 360 रुपीज। वट अमाउंट विल ही पेड फॉर 20 मैंगोज। देखो 1 डजन, एक डजन का मतलब क्या होता है, 12 होता है जी, क्या होता है 12, यानी 12 अल्पेंजो मैंगोज का जो प्राइस है ना 3060 रुपीज दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि 20 मैंगोज का बताइए कितना पड़ेगा। तो पहले तो हमें एक का निकालना पड़ेगा, तो 360 में हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एक का निकल के आ जाएगा, और जब एक का प्राइस आ जाएगा तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए स्टेटमेंट के साथ में आपको क्लियर कराता हूं, है ना। सो हियर इज दैट स्टेटमेंट। देखो आपको इस हिसाब से लिखना है बच्चों, कॉस्ट ऑफ 12 अल्पेंजो, मैंने 1 डजन नहीं लिखा क्योंकि 1 डजन में 12 होता है, इस वजह से, ठीक है। चलो, तो कॉस्ट ऑफ 1 का, तो 360 को 12 से डिवाइड करो तो 12 दूनी 24, 12 36, 30 रुपीज हो जाएगा। एक अल्पेंजो मैंगो का जो प्राइस है वो 30 रुपीज आ गया। तो कॉस्ट ऑफ 20 अल्पेंजो मैंगोज का, तो 20 इंटू 30, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 600, 2 जीरो लगा दो तो 600 रुपीज हो जाएगा। यानी 12 अल्पेंजोज मैंगोज का जो प्राइस होगा ना वो कितना आएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। 4 में कह रहा है कि 36 कॉपी, कह रहा है 36 कॉपी ऑफ नोटबुक कॉस्ट इज दैट। 36 का जो इतना प्राइस है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 45 सच कॉपीज ऑफ द बुक। ये भी वही है, पहले आपको इसमें 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आपको 45 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपका क्या होगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, यहाँ पे स्पेस तो है नहीं,
नोटबुक यहाँ से हम इस पर रिटर्न कर रखे हैं आप लोगों के लिए स्टेटमेंट, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉस्ट ऑफ 36 कॉपीज बुक्स इतना प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 कॉपीज, तो 36 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा, 36 से डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 1872, ठीक है। तो अगर मैं इसको करता हूँ 36 को, अगर 36 अगर एक तो लगेगा नहीं, 36 का 18, 30 या 90, 30 या 90, 6 अगर मैं लगा दूँ नहीं, 5 से लगा करके देखते हैं कितना आता है। 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15 के 5 या 15 के 0 आ जाएगा, 5 6 5 30 के 0 हाथ में 3, और 5 या 15 3 18, 180, ठीक है। 180 आ गया। अब ये हो जाएगा 7, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, तो 36 दूनी 72, तो कितना आ रहा है? 52 आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? 52 रुपीज़ आ रहा है, यानी एक का जो प्राइस हो रहा है ना 52 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ 45, तो इसको क्या करोगे? 52 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो 2340 रुपीज़ आ रहा है। ये आपका आंसर बन जाएगा कितना? 2340 रुपीज़ जो है ना 45 नोटबुक का जो है वो प्राइस हो रहा है। तो क्लियर हुआ? आपको क्या करना था पहले? 1872 को 36 से डिवाइड करोगे तो 52 रुपीज़ आ जाएगा, यानी एक कॉपी का जो प्राइस है 52 रुपीज़ आ गया। तो 45 का, तो 45 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 52 को, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत इजी है, बट हाँ थोड़ा सा आपको अच्छे से माइंड लगा के जरूर एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या दे रखा है और कैसे मुझे करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, कह रहा है अ बस कैन गो अप टू 48 किलोमीटर्स ऑन 4 लीटर्स ऑफ डीजल्स, ठीक है। एक बस है जो 4 लीटर डीजल्स में कितने जा रहे हैं? 48 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। हाउ फार विल बस गो ऑन 8 लीटर ऑफ पेट्रोल? देखो 4 लीटर में इतना जा रहा है, तो 8 लीटर में कितना जाएगा? सीधा इसका डबल ही तो होगा, तो वो तो समझ में आ गया, पर इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो इससे पहले डिवाइड करो, 1 लीटर पेट्रोल का निकालो, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, तो इस स्टेटमेंट को हम आपको करके दिखाते हैं कैसे करना है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है अ बस कैन ट्रेवल्स 4 लीटर पेट्रोल्स, 4 लीटर पेट्रोल में कितना जाता है? 48 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सो 1 लीटर पेट्रोल में कितना करेगा? डिवाइड करो, 1 to 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ 8 लीटर पेट्रोल, तो 8 लीटर में तो ये हो जाएगा, तो 8 96 96 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो 8 किलोमीटर्स 8 लीटर डीजल्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 96 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ट्रैवल करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ डजन ऑफ जार कंटेन्स 3000 टॉफी। एक डजन जार में, यानी डजन मतलब 12 होता है, ठीक है ना, जिसमें कितना है? 3000 टॉफी है। हाउ मेनी टॉफी विल देयर इन 60 जार? तो 12 जार में इतनी टॉफी है, तो 60 जार में कितने होंगे? तो पहले एक जार का निकालना पड़ेगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से पहले इसको डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको करके दिखाते हैं आपको। देखो 12 जार कंटेन्स 300 टॉफी, तो 1 जार कंटेन्स, तो इसको डिवाइड करिए। अच्छा, डिवाइड करने के बाद 3000 को अगर हम क्या करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 दूनी 24, ठीक है, ये आ गया 6 0, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 250 हो रहा है ना। कितना हो जाएगा? 250 आ गया। एक जार में कितने आएंगे? 250, ठीक है। अब हमें क्या करना है 60 जार का, तो 60 जार को 250 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 250 से मल्टीप्लाई करो तो 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा, यानी 60 जार में जो है टोटल जो टॉफी है वो कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा, 15,000, है ना। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो,
machines can make 24 plastic balls in a minute. 1 मिनट में इतने प्लास्टिक बॉल बना देता है. So how long will machines take 9600 balls? अच्छा, तो हमें कह रहे हैं कि 1 मिनट में ना 24 प्लास्टिक का बॉल बना देता है, तो कितने मिनट में वो इतने बॉल जो है वो तैयार कर देगा. ठीक है, तो 1 मिनट में इतने हैं, तो इससे हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, तो हमें मिनट पता चल जाएगा कितने मिनट में ये इतने बॉल्स वो बना सकते हैं मशीन. ठीक है ना, तो हमें 24 से इसमें डिवाइड कर देना है. ठीक है, तो आपको मिनट पता चल जाएगा. तो चलिए स्टेटमेंट के साथ में आपको करके दिखाता हूं. यहाँ पे देखो मैंने लिखा मशीन्स कैन मेक 24 प्लास्टिक बॉल इन 1 मिनट. सो नंबर ऑफ प्लास्टिक्स, जो टोटल बॉल इतना दे रखा है, तो कितना टाइम लगेगा, तो 9600 को 24 से डिवाइड करो. तो देखो इससे इसको डिवाइड करोगे 24 4 तिया 4 चौक 16 24 चौक 96 है ना, तो 4000 हो जाएगा. 400 मिनट्स हो जाएगा. कितना आ गया, ये 400 मिनट आ गया. बट अगर हम इसको आवर में चेंज करें, तो आवर में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, 400 को 60 से डिवाइड कर देना होगा. तो ये 0 कैंसिल्स हो जाएगा. अच्छा, तो इसको करोगे तो 6 का 36 6 आवर्स 40 मिनट आ जाएगा. देखो 4 कैरी ये बच जाएगा ना रिमाइंडर, और ये 0 मैंने काटा तो ये आ जाएगा. तो 6 आवर 40 मिनट इसका आंसर हो जाएगा. टोटल 6 आवर 40 मिनट. ठीक है, तो ये यानी 6 आवर 40 मिनट्स में मशीन जो है वो कितना बॉल तैयार कर देगा, इतना बाउल जो है तैयार कर देगा. ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. देखो बच्चों, तो इस एक्सरसाइज में ना टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए जा रहे थे यूनिटरी मेथड्स का. तो आई होप ये 7 क्वेश्चंस प्रॉपर आपको स्टेटमेंट के साथ समझ में आ गया. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय.